Hope you have watched my previous video before starting watching this lecture. Okay, so in my last video we have discussed about Indian Contract Act 1872, right? We have seen the introduction, the application, the important definitions, right? Then we came across the two elements which are essential to be for a contract. Okay, what were those elements? First, it should be an agreement, and second, it should be enforceable by law. Okay, next, essential elements of a valid contract. Valid contract होने के लिए ये elements होने ज़रूरी होते हैं, right? फर्स्ट, अग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज़ का, राइटिंग में होना चाहिए और वो रजिस्टर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट. ओके, जो परफॉर्मेंस मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल होनी चाहिए, मतलब इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए. लाइक यू रिमेंबर दैट एग्जाम्पल कि स्टार्स तोड़कर लाने हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल, राइट? नेक्स्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, मतलब लीगल एनफोर्सिबिलिटी शुड बी देयर. देन पार्टीज़ जो होंगी दोनों, वो उनकी कैपेसिटी मतलब वो अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, राइट? माइनर नहीं होनी चाहिए और डिसक्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए. ठीक, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, सर्टेनिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की, और अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, वो जो अग्रीमेंट था वो वॉइड नहीं हुआ होना चाहिए. ठीक है, अगर वो वॉइड पहले ही डिक्लेयर हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. ओके, सो लेट्स कम ऑन टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, so here contracts are classified on 4 bases. Okay, first of all, on the basis of enforceability. Okay, then on the basis of formation, मतलब उनकी बनावट, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट बने हैं. ओके, उस पर 3 होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस तो 2 होते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन 2 होते हैं. ऑब्लिगेशन मीन्स कि हम पे यू कैन से लाइबिलिटी, कि हमें वो करना है, हम पे ऑब्लिगेशन है. ओके, सो इधर 2 होते हैं, इधर भी 2 होते हैं. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, फर्स्ट था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एन अग्रीमेंट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ़ इट फुलफिल्स ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट गिवन अंडर सेक्शन 10. वो वाली जो ऊपर हमने अभी सारी कंडीशंस पढ़ी थी वो वाली हैं यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल में एक बार देखते हैं. एक्स ऑफर्स टू मैरी वाई. ठीक है, एक्स ने ऑफ़र दिया वाई को, वाई ने एक्स का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया. ओके, सो ये क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. ओके, मीन्स एक्स ने ऑफ़र दिया, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स उनको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाएंगे तो वो एनफोर्सेबल होगा ना, और सारी दोनों 10 मतलब सेक्शन 10 की कंडीशंस भी फुलफिल करता है. ओके, सो इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, सेकंड इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड मीन्स क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी लीगल इफेक्ट एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. मतलब वो कोर्ट ऑफ लॉ जो कोर्ट है वहाँ पर नहीं जा सकते इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर. ठीक है, मतलब वो पनिशमेंट जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो इन्फोर्स नहीं करता उस कॉन्ट्रैक्ट को, वो हमारा आपस में ही होगा. ठीक है, लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो केवल एक एग्रीमेंट रह गया. लाइक हियर, ए एंड बी contract to marry each other before the time fixed for marriage. A goes mad. A जो है वो unsound mind का हो गया. Okay, the contract becomes void. भाई कॉन्ट्रैक्ट की 2 पार्टीज होती हैं. We have studied earlier, right, कि दोनों पार्टीज जो होंगी वो
अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, ओके, बट अनसाउंड माइंड का हो गया ए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ओके। मतलब अगर वो 10 जो सेक्शन 10 की जो कंडीशंस अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, अगर उनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ओके। थर्ड, वॉइड अग्रीमेंट सेज दैट एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ वॉइड, मतलब वो ही कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं वो, ठीक है। एग्जाम्पल इसका भी एक बार पढ़ लेते हैं। राम लेंड्स 1 लाख टू श्याम अ माइनर फॉर द मॉर्टगेज ऑफ हिज हाउस। राम ने 1 लाख रुपए दिए श्याम को, ठीक है। श्याम जो था वो माइनर था और उसको अपना घर खरीद फॉर द मॉर्टगेज ऑफ हिज हाउस, मतलब हाउस उसने उसके पास गिरवी रखा। श्याम का जो घर था वो राम के पास गिरवी रखा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि राम ने उसको 1 लाख रुपए दिए थे। द मॉर्टगेज अग्रीमेंट इज़ वॉइड एब इनिशियो ड्यू टू माइनॉरिटी ऑफ श्याम, राइट। हमने पढ़ा था 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए, और तीसरा वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर वो माइनर था, सो ये वॉइड अग्रीमेंट था। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। हम लॉ कॉन्ट्रैक्ट मतलब लॉ कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, तो कोर्ट वाले मतलब जज भी कुछ नहीं कर सकता उसका। नेक्स्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों में से किसी भी एक पार्टी के ऑप्शन पे मतलब के ऊपर होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना दें, ठीक है। जैसे अभी हमने कल भी पढ़ा था कि लाइक कोर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, फ्रॉड, है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये थे। तो अगर इन चीज़ों से किसी को इन्फ्लुएंस किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट में उसको एंटर करवा देते हैं, ठीक है, तो वो पार्टी अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकती है। तो इसीलिए उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कहा गया है, मतलब वो अभी वॉइड नहीं है लेकिन वो वॉइड हो सकता है आगे जाके। नेक्स्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब वो उस काम का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया है दोनों पार्टीज़ ने जो लॉ फॉरबिडन करता है, मतलब लॉ मना करता है उस काम को करने के लिए, इलीगल है वो लॉ की नज़रों में, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नाउ लेट्स कम ऑन टू सिक्स्थ, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। Where a contract is good in substance but because of some technical defect it cannot be enforced by law, मतलब कुछ टेक्निकल डिफेक्ट था उसकी वजह से वो लॉ कुछ नहीं कर सकता उस कॉन्ट्रैक्ट का। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी पार्टी ने करने से मना कर दिया तो लॉ कैन नॉट पनिश देम, ओके। सो वो अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब वो एग्रीमेंट हो जाएगा बेसिकली। लाइक रजिस्टर नहीं कराया उसको तो लॉ क्या कुछ भी नहीं कर सकता। देखो अभी डिफरेंस आता है, रीड इट योर सेल्फ वंस। वॉइड अग्रीमेंट एंड इलीगल अग्रीमेंट, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट हियर। Here comes void agreement and void contract. Okay, next, difference between void agreement and voidable contract. नेक्स्ट इज सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट की बनावट के बेसिस पे, ओके। सो फर्स्ट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जनरली द कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड इन दिस फॉर्म, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सप्रेस अग्रीमेंट्स। सी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो एक्सप्रेस हुए हैं, रादर वेदर ओरली और रिटन, ठीक है। जैसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है तो जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट्स रिजल्ट फ्रॉम एक्सप्रेस अग्रीमेंट, एक्सप्रेस लाइक एग्जाम्पल देखते हैं एक बार हम। X say to Y, will you buy my car for 1 लाख रुपीज़। X ने Y से पूछा, ठीक है, X ने Y को ऑफर दिया, ठीक, Y ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आई एम रेडी टू बाय योर कार फॉर 1 लाख, ओके। सो इट इज़ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मेड ओरली, जो ओरली बन गया ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसने उसको बोला, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया एंड इट इज़ डन। नेक्स्ट, X राइट्स अ लेटर, लेटर लिख कर पूछा, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बना लेकिन मेड इन राइटिंग,
ओके, नेक्स्ट इज इम्प्लाइड। अब इम्प्लाइड का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, लाइक हम लोग कहीं जाते हैं तो हम ऑटो रिक्शा रोकते हैं, ठीक है, तो जब हम उसको हाथ देकर रोकते हैं, ठीक है, तो हम इशारों में उसको बताते हैं हम उस रिक्शा में बैठ गए, मतलब क्या कि हमें उसका फेयर देना पड़ेगा, उसको किराए के पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, तो इट इज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वर्ड्स से नहीं, बाय कंडक्ट। By conduct only. Next we have quasi-contract. The term quasi-contract would literally mean semi-contract, और quasi-contract is created by law. जो law create करता है वो quasi-contract होता है. Strictly not contracts, as there is no intention of parties to enter into a contract. It is a legal obligation which is imposed on a party who is required to perform it. वो उस पर impose किए जाते हैं किसी पार्टी पे. तो quasi contract is based on the principle that a person shall not be allowed to enrich himself at the expense of another. ठीक है, मीन्स ये उस प्रिंसिपल पे काम करता है quasi contracts कि जो पर्सन है वो अलाउ नहीं है कि अपने आप को मतलब उसका कुछ फ़ायदा हो जाए एट द एक्सपेंस ऑफ द अनदर पर्सन। ओके, कोई और पैसे खर्च कर रहा है बट फ़ायदा कोई और ले रहा है, ठीक है, तो दिस इज़ quasi contract. Next, on the basis of performance. First executed contract and then executory. Executed मतलब जो दोनों ने अपनी अपनी obligations complete कर दी हैं, दोनों parties ने, rather it is promisee और promisor. Okay, so दोनों ने अपनी अपनी जो obligations थी, अपनी जो उनको इस contract में जैसे वो enter हुए थे, तो जो भी उनको यहाँ perform करनी थी activity वो कर चुके हैं, ठीक है. So it is executed contract. Next is executory contract. Executory means where one or both the parties to a contract have still to perform their obligations in future. मतलब future में कुछ करना है एक पार्टी को या फिर दोनों ही पार्टी को future में कुछ perform करना है, तो it is known as executory contract. Then obligation के basis पे unilateral contract, bilateral contract. यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें केवल एक पार्टी को परफॉर्म करना होता है अपना प्रॉमिस, ठीक, जैसे ए मेक्स पेमेंट फॉर बस फेयर फॉर हिज जर्नी फ्रॉम जयपुर टू कोटा. ए ने पेमेंट कर दी, जी, ए ने पेमेंट कर दी फॉर बस फेयर, बस के किराए की, फॉर हिज जर्नी फ्रॉम जयपुर टू कोटा. ही हैज़ परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस, उसने तो प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया. अब ट्रांसपोर्ट कंपनी को परफॉर्म करना है अपना प्रॉमिस कि उसको जयपुर से कोटा पहुँचा कर, ठीक. सो दिस इज़ यूनिलेटरल, मतलब एक पार्टी को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है. नाउ सेकेंड, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन पार्ट ऑफ द बोथ ऑफ द पार्टीज़. मतलब दोनों ही पार्टीज़ ने अभी परफॉर्म नहीं किया है, दोनों ही पार्टीज़ को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है. Now here comes distinguish between agreement and contract. This is important. Okay, this can come in exam. Meaning क्या होता है agreement और contract? मतलब agreement तो agreement होता है, मतलब offer plus acceptance will be agreement, but contract agreement plus legal enforceability will be contract. Creation of legal obligation agreement में नहीं होती, बट मतलब अग्रीमेंट में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, राइट, बट कॉन्ट्रैक्ट में होनी ही चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट वन इन अनदर. ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, है ना. अग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट हो ही हो, बट कॉन्ट्रैक्ट तो ज़रूरी है कि अग्रीमेंट होना चाहिए. ओके, बाइंडिंग, एन अग्रीमेंट इज़ नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट इज़ बाइंडिंग ऑन द कंसर्न पार्टीज़. अग्रीमेंट जो है वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाइंडिंग होता है कंसर्न पार्टी दोनों पे. मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो निभाना पड़ेगा, बट अग्रीमेंट तो होता है कि भाई लीगल एनफोर्सिबिलिटी तो होती नहीं, तो मोस्टली लोग नहीं पूरी करते, ठीक है. एनफोर्सिबिलिटी, जो अग्रीमेंट्स हैं वो एनफोर्सिबल नहीं होते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं.
स्कोप, अग्रीमेंट स्कोप इज़ वाइडर देन दैट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. भाई है ही, अग्रीमेंट का स्कोप ज़्यादा होगा in comparison to the scope of contract, right? Nature, agreement can be lawful or unlawful. lawful भी हो सकता है, unlawful भी हो सकता है, और जो contract है वो lawful ही होना चाहिए, तभी वो contract होगा. Okay, and after that we comes on to offer and acceptance. Okay, so we will study it later in my next video. So till then, stay tuned. Thank you.